अहमद साहब, खान साहब तवातुर से इंतखाबात बाई इलेक्शंस जीत रहे हैं। ज़िमनी इंतखाबात के जीतने के साथ साथ पंजाब के इंतखाबात वो जीते, उसके बावजूद भी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के ऊपर ताबड़तोड़ हमले भी हम लोगों को नजर आ रहे हैं। इंतखाबात में वाकई में धांधली हो रही है, जिसकी वजह से इमरान खान साहब बार बार ये कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन जो हैं वो गड़बड़ है। मैं बहुत एहतराम के साथ ये कहता हूँ कि इमरान खान साहब की जो तनकीद इलेक्शन कमीशन पे है वो बिल्कुल नावाजिब है, अनफेयर है। कोई उनके पास अगर एविडेंस है कि वो ये सब कुछ कर रहे हैं और गलत कर रहे हैं तो उनके पास एक रास्ता है जो हमारे आइन के अंदर दिया हुआ है। वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में अपनी फाइल करें अपनी एप्लीकेशन, अपनी कंप्लेंट को, और वहाँ उसको फॉलो अप करके उनको हटाएं। इस तरह से पब्लिक के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के खिलाफ इस तरह का प्रोपेगेंडा करना, और जबकि उसकी कोई बुनियाद मौजूद ना हो, मेरे ख्याल में बहुत ज्यादती की बात है। और कल के जो इलेक्शन हुए पुरअमन तरीके से हुए, रिलेटिवली फेयर इलेक्शन हुए। उसके रिजल्ट के बारे में भी बात कर लेते हैं। 6 नशिस्तें जो है वो इमरान खान साहब के हिस्से में आई और 2 जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हिस्से में गई। अब इसके अंदर से मुझे बाकी जमातें तो कहीं भी पीडीएम की नजर नहीं आ रही, पीएमएलएन नहीं नजर आ रही, आपको जेयूआई नजर नहीं आ रही है, एएनपी नजर नहीं आ रही है। इसका इशारा किस तरफ है? क्या पाकिस्तान के अंदर 2 जमातें रह जाएंगी? नहीं, इसकी बुनियाद पे ये नतीजा निकालना तो दुरुस्त नहीं होगा, लेकिन ये हकीकत है कि इन इंतखाबात के नताज के तौर पे जो बात खुल के सामने आती है वो ये है कि पीटीआई का, आप उससे इख्तलाफ करें, उससे इत्तफाक करें, लेकिन उसकी मकबूलियत मौजूद है, बढ़ रही है। और जब से उसके खिलाफ तहरीक एतमाद का फैसला हुआ है, उसके बाद से वो अपने कार्ड जिस तरह से खेल रहे हैं, उसके नतीजे में पब्लिक में उनकी पजीराई बढ़ी है। इसको फेस करना चाहिए और ये हकीकत है, और ये इन इंतखाबात पे भी नजर आता है। तो पीपल्स पार्टी को भी मैं समझता हूँ कि तारीफ करनी चाहिए कि उन्होंने इन 2 नशिस्तों के ऊपर बड़े सेंसिबली और स्मार्टली अपने आप को कंडक्ट किया है। और दूसरी पार्टियों की तरफ से आपको पता है बड़ी लिमिटेड सपोर्ट ही मिलती है। वो अगर इखलाकी सपोर्ट तो होती है, लेकिन वोटर आते नहीं है हकीकतन ज्यादा। लेकिन मेरे ख्याल में दोनों जगह पे कैंडिडेट्स ने और उनकी पार्टियों ने, और ख़ासतौर पे मुल्तान के जो कैंडिडेट हैं मूसा गिलानी साहब, उन्होंने और उनकी पार्टी ने जिस तरह से कैंपेन चलाई है उसकी तारीफ करनी चाहिए। तो ये उसका नतीजा है। अच्छा, मतलब लास्ट क्वेश्चन फॉर यू। पीएमएलएन अपने दाखिली तजादात में मेरे ख्याल इतनी घिरी हुई है कि वो अपने फैसले बर वक्त कर नहीं पाती, और उसके नतीजे में उनको बहुत नुकसान हुआ है। So in other words, united we rule, divided we fall वाला हाल हो रहा है पीएमएलएन के साथ। लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम यू अहमद बिलाल महमूद साहब। एक बात तो बड़ी एविडेंट है, अब बहुत सारी जगहों पर मैं तज्जिया सुन रही थी कि जी देखें मुल्तान ने मौरूसी सियासत को खैरबाद कह दी है, बिल्कुल ख़त्म हो गई है। एक तरफ जहां शहरबानो कुरैशी थी वो एक मौरूसी सियासत का एक अलमबरदार थी, दूसरी तरफ अली मूसा गिलानी साहब भी, वो भी एक मौरूसी सियासत के अलमबरदार हो सकते हैं। दोनों बड़े मंझे हुए सियासतदानों के साहबजादे और साहबजादी हैं। तो क्या हम लोगों को मुल्तान के अंदर ये जो कमेंट किया जा रहा है कि जो मौरूसी सियासत खत्म हो गई है, इसका कोई सर पाँव नजर आता है आपको? देखिए, जो मौरूसी सियासत के बारे में आम तौर पे एक बयानिया बनाया जाता है, मैं जाती तौर पे उससे जरा थोड़ा सा इख्तलाफ करता हूँ। देखिए,